तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ प्यूमिट एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि प्यूमिट एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है, और उसके फॉर्म भी आउट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज के अंदर किस ब्रांच में कितनी सीट मैट्रिक्स रहने वाली है, इस बार प्यूमिट एग्ज़ाम की क्या फीस रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो भी बच्चा अपनी प्यूमिट की प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करना चाहता है वो हमारा एक सब्सक्रिप्शन है उसको बाय कर सकता है, जिसके अंदर हम आपको पर्सनल गाइडेंस दे रहे होंगे, आपको PYQs वगैरह प्रोवाइड करा रहे होंगे, और आपका जो सबसे लास्ट में पेपर से 1-2 दिन पहले आपका प्यूमिट के टॉपर के साथ लाइव इंटरेक्शन होगा वहाँ पे, जिससे आप बहुत सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के प्रोस्पेक्टस में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो प्यूमिट एंट्रेंस है वो आपका 22 जून को होने वाला है, 10 बजे से लेकर 11:40 तक टाइमिंग है जो आपकी। तो इसके अंदर आपके 4 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपका डॉक्टर SS भटनागर है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ है, UIT आपका होशियारपुर है, और CCET चंडीगढ़ है जो कि सेक्टर 26 में है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जो भी कैंडिडेट है वो B परस्यू करना होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जो परसेंटेज मार्क्स है फर्स्ट ईयर के वो 60% मार्क्स से अबव होने चाहिए, और वो लास्ट ईयर JMS 2023 में अपीयर होना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं आपसे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की, वो आपकी 5 जून है, ठीक है। और फीस की बात करें तो फीस आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 2520 रुपये होने वाली है। इस बार इन्होंने 20 रुपये का इंक्रीमेंट किया है फीस में, और SC ST के लिए आपकी 1260 रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल में आप देख सकते हैं जो आपका जो प्यूमिट का जो ओपन हुआ रजिस्ट्रेशन वो आपके 2 मई से स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट है आपकी 5 जून होने वाली है। जो डिपॉजिट करने की फ़ीस लास्ट डेट है वो आपकी 8 जून है, और आपको जो अपलोडिंग करने की फ़ोटोग्राफ वगैरह सिग्नेचर वगैरह अपलोडिंग करने की लास्ट डेट तक 10 जून है, ठीक है। और अगर आपने अपना जो फीस पे कर दी लेकिन फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया तो आप उसको बाद में आफ्टर 5 जून भी कर सकते हैं बाय पेइंग 500 रुपीज़ फाइन, ठीक है। जो आपकी डेट और टाइमिंग होने वाली है उसकी टेस्ट की, तो आपकी वो 22 जून होने वाली है 10 बजे से लेकर 11:40 के बीच में, ठीक है। और आंसर की जो आपकी अपलोड होगी वो 27 जून को हो जाएगी आपकी। और जो सबमिशन मतलब कोई ऑब्जेक्शन हो आपका किसी क्वेश्चन में उसको रेज करने की लास्ट डेट 29 जून तक है, ठीक है। और आपके जो रिजल्ट की डेट है लास्ट होता है 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका चंडीगढ़ सिटी में ही होगा आपका सेंटर फॉर एंट्रेंस टेस्ट, चंडीगढ़ में होंगे आपके जो टेस्ट हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म की अभी कोई डेट वगैरह उन्होंने फिक्स नहीं करी है, वो आपको इस टाइम पर आ जाएंगे। तो जो आपकी काउंसलिंग होगी वो पीयू के अंदर होगी, UIT चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में, ठीक है। डेट ऑफ काउंसलिंग अभी इन्होंने अनाउंस नहीं करी है, वो आपको बाद में होगी तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपसे बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में कि किस इंस्टीट्यूट के अंदर, किस ब्रांच के अंदर, किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे CCET चंडीगढ़ के बारे में, जो कि सेक्टर 26 में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ST खास है उसके लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर 1 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 सीट, सिविल इंजीनियरिंग में 1 सीट, मैकेनिकल में 2, मतलब टोटल 6 सीटें खाली है। आउटसाइड चंडीगढ़ कोटा के लिए 1 सीट खाली है। बात कर लेते हैं आपसे मिलिट्री पार्लियामेंट्री पर्सनल्स के लिए, तो उनमें आप देख सकते हैं CS में कोई सीट खाली नहीं है, EC के अंदर 1 सीट खाली है, मैकेनिकल में 1 सीट खाली है, तो टोटल 2 सीटें खाली हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आपसे PWD कैटेगरी के लिए। तो PW कैटेगरी में CSE में आपकी कोई सीट खाली नहीं है, EC में आपकी 1 सीट खाली है, बाकी सिविल इंजीनियरिंग में आपकी कोई सीट खाली नहीं है, मैकेनिकल में 1 सीट खाली है, तो टोटल 2 सीटें खाली हैं। फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रंस के लिए देख सकते हैं आपकी CSE में कोई सीट खाली नहीं है, EC में आपकी 1 सीट खाली है, बाकी आपकी मैकेनिकल में कोई सीट खाली नहीं है, ना कि सिविल में कोई खाली है, तो टोटल 1 सीट यहाँ पे खाली है। तो स्पोर्ट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो EC के अंदर आपकी 1 सीट खाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो स्टेट वाले हैं उनके लिए 8 सीटें खाली हैं CSE में, EC में 7 सीटें खाली हैं आपकी, सिविल और मैकेनिकल में 8 सीटें खाली हैं, सिविल में 7 सीटें खाली हैं, तो टोटल 30 सीट खाली हैं। तो आउटसाइड चंडीगढ़ कोटा के लिए 1 सीट कंप्यूटर साइंस के लिए, 1 सीट EC के लिए, 1 सीट आपकी मैकेनिकल के लिए, और 2 सीटें आपकी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, टोटल 6 सीटें हैं। तो आप बात कर सकते हो टोटल 50 सीटें यहाँ पे। आप बात कर लें AWS कैटेगरी के लिए। तो आपकी AWS कैटेगरी में आउटसाइड कोटा के लिए 1 सीट खाली है CSE में, और जो आपका ये है EC ब्रांच उसमें आपकी 3 सीटें खाली हैं, स्टेट कोटा के लिए 7 सीटें आपकी खाली हैं, इसमें मैकेनिकल में 5 सीटें आपकी खाली हैं आपकी सिविल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो टोटल आपकी 66 सीटें खाली हैं। अब हम आपसे बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स इन UIT चंडीगढ़ के बारे में। आप देख सकते हैं कि जो बायोटेक ब्रांच है उसमें जनरल के लिए 14 सीटें खाली हैं, SC के लिए 3 सीटें खाली हैं, ST के लिए 2 सीटें खाली हैं, BC के लिए 1, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1, डिफेंस की 1 सीट खाली है, PWD की 1 सीट खाली है, ठीक है। और बात कर लें CS की ब्रांच के लिए। तो CS ब्रांच में जनरल के लिए 7 सीटें खाली हैं, SC की 1 सीट खाली है, ST की 1 सीट खाली है, बाकी और किसी कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। बात करें आपसे EC ब्रांच के लिए। तो EC ब्रांच में आपकी 11 सीटें खाली हैं,
3 आपकी SC के लिए हैं, 2 आपकी ST के लिए हैं। बात करें ट्रिपल ई के बारे में, ट्रिपल ई में आपकी 7 सीटें जनरल के लिए हैं, 2 सीटें SC के लिए, 1 सीट आपकी ST के लिए और 1 सीट BC के लिए, 1 सीट आपकी स्पोर्ट्स के लिए खाली है, 1 सीट आपकी डिफेंस के लिए और 1 सीट आपकी PWD के लिए खाली है। बात कर लें आपसे IT ब्रांच के लिए, तो IT ब्रांच में आपकी 5 सीटें खाली हैं जनरल के लिए, SC के लिए 1 सीट खाली है, बाकी और कोई सीट खाली नहीं है, मतलब टोटल 6 सीटें खाली हैं। बात करें आपकी मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में आपकी 16 सीटें खाली हैं, जिसमें आपकी 9 जनरल की सीटें खाली हैं, 2 आपकी SC की हैं, 1 ST की है आपकी, 1 BC की है, 1 स्पोर्ट्स की है, 1 डिफेंस की है, 1 PWD की है। ठीक है, तो आपकी टोटल 16 सीटें खाली हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए। अब हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर SS भटनागर चंडीगढ़ के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें आपकी जनरल के लिए केमिकल में 6 सीटें खाली हैं, SC के लिए 1 सीट खाली है और ST के लिए 1 सीट खाली है, तो टोटल 8 सीट खाली है केमिकल ब्रांच में आपकी। बात करें MD ब्रांच के लिए, तो MD ब्रांच में जनरल के लिए 3 सीटें हैं और एक SC के लिए 1 सीट, टोटल 4 सीट खाली हैं। बात करें FT के लिए, तो FT में जनरल के लिए 4 सीट खाली हैं और एक आपकी SC के लिए 5 सीटें टोटल खाली हैं यहाँ पे। अब आपसे बात कर लेते हैं UIT होशियारपुर में, तो UIT होशियारपुर में आपकी टोटल 20 सीट खाली हैं CSC के लिए, जिसमें जनरल में 11 सीटें हैं आपकी, SC में 3 है, ST में 2 हैं, PWD में 1 है, BC में 1 है, स्पोर्ट्स में 1 है, डिफेंस में 1 है, तो टोटल 20 सीट खाली हैं। बात करें आपसे EC ब्रांच की, तो EC ब्रांच में भी आपकी 20 सीटें खाली हैं, जिसमें जनरल में 11 हैं, SC में 3 हैं, ST में 2 हैं, PWD में 1 है, BC में 1 है, स्पोर्ट्स में 1 है, डिफेंस में भी 1 है, तो टोटल 20 सीटें खाली हैं। बात करें मैकेनिकल ब्रांच की, तो उसमें 19 सीटें खाली हैं, जिसमें जनरल के लिए 11 हैं, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, PWD की 1 है, BC की भी 1 है, डिफेंस की भी 1 है, स्पोर्ट्स की भी 1 है, टोटल 19 सीटें खाली हैं। बात करें IT ब्रांच की, तो IT ब्रांच में 16 सीटें खाली हैं, जिसमें जनरल में 19 हैं, जिसमें जनरल में आपकी 9 सीटें हैं, SC में 2 हैं, ST में 1 है, PWD में 1 है, BC में 1 है, डिफेंस में 1 है, स्पोर्ट्स में 1 है, टोटल 16 सीटें खाली हैं। तो दोस्तों यही आपका सेट मैट्रिक्स था। ताकि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो PUMIT के रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।